इस योजना का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसके बाद देश भर में यह कार्यक्रम लागू है। जलापूर्ति योजना माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो अब चले गए किसी कारण से, कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पथ को आलोकित करने की असीम कृपा करें। जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन पर आते हैं। आज का विषय है सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत। यह विषय कार्यशाला का आज है जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिस पर यूएन के रिजोल्यूशन के मुताबिक भारत सरकार ने दस्तखत किया, उसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम गरीबी दूर करेंगे, हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, हर व्यक्ति के लिए शांति समृद्धि कायम करेंगे। तो उसमें 7 ऐसे विषय हैं जो पंचायती राज विभाग को करना है। 6 विषयों पर पहले अलग अलग राज्यों में कार्यशाला हो चुकी है और आज 7वां कार्यशाला यहां बिहार में है, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत। आप देश के अलग अलग लोग इलाके से लोग आए हुए हैं। आपको मालूम है कि देश की 68% आबादी 68% आबादी गांव में रहती है और जो पंचायती राज व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो 3 इकाई है, एक पंचायत है, पंचायत का चुनाव होता है, वहां भी एक पंचायत का स्वायत्त संस्था है, उनको पूरा इंडिपेंडेंस है। तो पंचायत है, पंचायत में मुखिया है, प्रमुख है, जिला परिषद है, सभी उसके अंग हैं। तो एक पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र का सबसे निचला पायदान है। उसके ऊपर आइए तो राज्य सरकार है, बिहार की विधानसभा है, उसके ऊपर जाइए तो केंद्र की सरकार है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो आप पंचायती राज के जो लोग हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप नींव हैं, लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई के रूप में आप उसकी नींव हैं और अगर नींव मजबूत होगा तभी इमारत बुलंद होगा। यह सबसे बड़ी चीज है। तो हमको पंचायत के व्यवस्था को दुरुस्त करना है और यह जिम्मेवारी आपकी है, यह जिम्मेवारी आपकी है। राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से पंचायतों को सशक्त करने के लिए, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी सहयोग और समर्थन केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, उसका लाभ उठाने की जरूरत है। लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको संगठित वे में लाभ उठाना पड़ेगा, उसका ऑर्गेनाइज्ड वे में उसका लाभ उठाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप काम करेंगे, देखिए आज पंचायत के लोग हैं, आज पंचायती राज व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं। कल आप अगर अच्छा काम करेंगे अपने पंचायत में, आप अगर अच्छा सुंदर काम करेंगे तो आपका नेतृत्व विकसित होगा और आपका जब नेतृत्व विकसित होगा तो आने वाले समय में पंचायती राज व्यवस्था से ही विधायक और सांसद भी चुने जाएंगे। जनता का विश्वास भरोसा आप पर पैदा होगा। अभी केदार गुप्ता जी हैं, मंत्री जी हैं, अब देख लीजिए, अभी ये बता रहे थे कि 3 टर्म ये मुखिया रहे हैं और 3 टर्म मुखिया रहने के बाद विधायक बन गए, आप देखिए मंत्री हैं। तो इसलिए आपको भी उसको सशक्त करना पड़ेगा, आपको संगठित वे में और सेवा भावना के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई भी काम आप अगर करिए और सेवा भावना के साथ अगर नहीं करिएगा, आप यह सोच के करिएगा। बहुत जगह पंचायत, हम लोग भी सांसद हैं, हमारा भी क्षेत्र है, हम भी जाते हैं, कई पंचायत में वार्ड होता है, वार्ड में लोग कहता है कि सर मुखिया जी हमारा ही काम नहीं कर रहे हैं। काहे भाई? पूछते हैं हम लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं, तो जी उनका वोट नहीं दिलिए है, इससे काम नहीं कर रहे हैं। ये भावना गलत है। इस सबसे पहले तो हम आपको अपने गृह प्रदेश में, बिहार के तो लोग हैं ही, लेकिन अन्य राज्य से भी जो लोग आए हैं उनका हम अपने गृह प्रदेश में उनका हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करते हैं।
आप में से कई लोग बिहार आए होंगे, पहले भी आए होंगे, घूमे होंगे, फिरे होंगे यहाँ, लेकिन आप लोगों को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उम्र के लोग हैं। तो इसलिए 20 साल के अंदर जो बिहार में परिवर्तन हुआ, तो 20 साल के पहले जो लोग आए होंगे उन्होंने महसूस किया होगा कि बिहार क्या था और आज बिहार कहां खड़ा है। बिहार का एक समय था, विजय चौधरी जी मंत्री हैं, विजय चौधरी जी इस प्रारंभ से हैं। बिहार का बजट था जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और हम उस पार्टी के, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उसके हम प्रदेश अध्यक्ष थे। और उस समय बिहार का सालाना बजट 25,000, 24,000, 23,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, और मार्च में वह बजट 17-18 हजार करोड़ पर क्लोज होता था। मीना साहब तो उस समय भी काम किए होंगे, मीना साहब इससे सहमत होंगे और मिहिर बाबू भी सहमत होंगे। 18,000 करोड़ पर बजट खत्म होता था। आज बिहार का बजट 2,63,000 करोड़ रुपया सालाना है। 2,63,000। आप सोचिए कि कहां 25,000 करोड़ और कहां 2,63,000 करोड़। तो ये परिवर्तन बिहार में हुआ। उसके पहले बिहार में बजट भी जो होता था उसमें आधा लोगों के पॉकेट में जाता था, आधा इधर उधर जाता था, और बाकी सब बंदरबाट होता था। बिहार में कोई काम नहीं होता था। हालांकि इस विषय का उससे कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन जब हम लोग यहाँ शासन में आए थे 2005 में, एनडीए का शासन बना था, तो बिहार में एक ही चर्चा होती थी। बिहार और झारखंड एक था पहले। झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में लोग चर्चा करते थे कि अब तो बिहार झारखंडो अलग हो गया, वहां सारा खनिज है, संपदा है, सब चला गया झारखंड में, तो अब बिहार में कुछ बचबे नहीं किया। अब तो आलू, लालू और बालू, तीनों चीज बिहार में बचबे किया। और उस आलू, लालू, बालू के कंसेप्ट की सोच को समाप्त करके नीतीश कुमार जी ने बिहार को पिछले कई वर्षों से दोहरे विकास स्तर के स्तर पर देश में पहुंचाने का काम किया। ये काम बिहार में परिवर्तन हुआ। उस लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर काम, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। पर्यावरण के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन एक चिंता का विषय बना हुआ है। आज देखिए, जिस समय बारिश होना चाहिए, खेती का समय है, बारिश होना चाहिए, उसमें बारिश नहीं हो रहा। जिसमें जाड़ा पड़ना चाहिए उसमें जाड़ा नहीं पड़ रहा है, जिसमें गर्मी पड़ना चाहिए उसमें वर्षा हो रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, और इससे आज पूरी दुनिया चिंतित है। और इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको पहचाना। अभी सरवन जी बोल रहे थे, हम सरवन जी को टोकना नहीं चाहते हैं, नोडल मिनिस्टर हैं वो। उन्होंने कहा जल जीवन हरियाली नहीं। सरवन जी, मुख्यमंत्री जी का कहना है जल डैश जीवन डैश हरियाली। मतलब जल है तब जीवन है, और हरियाली है तब जीवन है, ये उसका मतलब है। और जल जीवन हरियाली नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब जल डैश जीवन डैश हरियाली जब शुरू किया, उस समय बिहार में जब 2005 में मात्र 9% हरित क्षेत्र था। आज 15% से ज्यादा हरित क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम उस हरित क्षेत्र को 17% तक पहुंचाएं, क्योंकि बिहार में आबादी बहुत घनी है, और आबादी घनी होने के कारण हम उतना हरित क्षेत्र का विकास 17% से आगे नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने 17% का लक्ष्य हासिल किया है, और वो लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। यह नीतीश कुमार जी का स्वभाव है। नीतीश कुमार जी जो काम पकड़ते हैं उसको जिद के रूप में काम करते हैं, सुबह से शाम तक उसी पर लगे रहते हैं। तो ये उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया।
इसलिए कि जब तक चुनाव होता है तब तक जो वोट देता है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और जो जीतता है उसको जीते हुए भी, जो वोट दिया उसका भी और जो वोट नहीं दिया उसके भी मुखिया और जिला परिषद के सदस्य आप ही हैं। तो इसलिए आपके अंदर यह भावना कभी विकसित नहीं होना चाहिए, और यह भावना अगर विकसित नहीं होगा तो आप बहुत पॉपुलर होइएगा, आप पूरे क्षेत्र में पॉपुलर हुआ। आज जो वोट आपको नहीं दिया, कल आपके काम से खुश होके वो आपको सारा वोट देगा और उसके बाद पता चलेगा कि आपके विरोधी को वोट ही नहीं मिल रहा। तो ये भावना पैदा करना चाहिए काम करने की दिशा में। अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि बिहार में काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना की, और विकसित भारत की अगर कल्पना उन्होंने की है तो किस आधार पर किया है? 2047 में अगर विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीचे से खड़ा होना पड़ेगा, हर गांव में गरीबी को दूर करनी पड़ेगी, हर गांव से स्वच्छता को लेना पड़ेगा, हर गांव को मजबूत करना पड़ेगा, हर पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा, हर जिला परिषद को मजबूत करना पड़ेगा। हम 2047 की बात अभी नहीं कर रहे। 2047 में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का। अभी तो उनको मैंडेट है और इस सरकार को मैंडेट है 2029 तक। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 2029 तक इतना मजबूत नींव खड़ा कर दे कि 2037 तक वो उस पर बुलंद इमारत खड़ा हो जाए। ये तेजस्वी जी यात्रा पर निकले हैं, यात्रा करें, खूब मजा लें। मछली पिछला बार भी लोकसभा, ओहो, अरे यार, तो आप लोग तेजस्वी जी कहते हैं कि पहले वंदना करके आरजेडी में आते हैं। तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे, लोकसभा का पूरा व्यापक दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं, घूमते रहें, अंत तो गतवा उनको मिलेगा सुनही। उनका सपना जो है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रह जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि नीतीश कुमार चरण वंदना करके आरजेडी में आते हैं। छोड़िए ना, नहीं उनके कहने का, वो यही सब बात का जवाब हम दें। नीतीश कुमार जी एक धुरी हैं बिहार की राजनीति में। सर, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बहुत फजीयत हो रही है यहाँ पर। जमीन सर्वे का यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनका कहना है कि नीतीश कुमार तो हमेशा गिरगिराने चले आते हैं। देखिए, बिहार को बदनाम करने वाले माननीय न्यायालय के द्वारा जिसको जंगल राज कहा गया, उसके युवराज ये यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाते हैं। अरे यात्रा करो तो जनता से मिलना चाहिए, आम जनता को बुलाना चाहिए, उसकी बात को सुननी चाहिए। सच सामने आ जाएगा कि आज भी बिहार को कलंकित और बदनाम कौन कर रहा है, बिहारी समरसता को कौन तोड़ रहा है, बिहार के सामाजिक सौहार्द में आग कौन लगा रहा है। तेजस्वी यादव जी को हिम्मत है तो जनता के बीच बैठे और पूछे कि समाज के शांति को भंग करने वाला, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कौन लोग है। अधिकतर राजद के लोग का नाम आएगा, इसलिए जनता के सामने वो फेस करना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं के बीच अपना गुणगान कराना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है, फिर भागलपुर में भी हत्या हो गई, पटना सिटी में उससे पहले हुई थी, किस तरह से देखते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। लॉ एंड ऑर्डर का राज स्थापित होगा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। नए डीजीपी को नई जिम्मेवारी मिली है और पूरे बिहार के अंदर हर हाल में कानून का राज स्थापित करने का भूमिका हर पुलिस पदाधिकारी को निभाना होगा। आते हैं, बिहार की जनता को परेशान करते हैं, सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाला, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोगों का, अराजकता पैदा करने वाले लोगों की एक जमात है और ये जमात जनता को फेस नहीं कर सकता। चलिए साइड